कुशीनगर पहुंचे नवनियुक्त प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। प्रेस वार्ता में उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वहीं अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया और कहा कि कुशीनगर एयरपोर्ट को जल्द शुरू कराने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार प्रयासरत हैं। देखिए, इसका एक प्रोसेस है। आज जो मोदी जी के सरकार में, योगी जी की सरकार में, चाहे कोई भ्रष्टाचारी हो, चाहे करप्शन करने वाला हो, कोई बच नहीं सकता है। अगर इस तरीके की शिकवा शिकायत जैसा आप बता रहे हैं, अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से उसकी जो बारीकी से जांच करके ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज प्रभारी मंत्री के पहली बार आ रहे हैं, कुशीनगर इससे भी पुराना है। तमाम कवायदें, प्रशासनिक कवायदें, लेकिन अभी भी उड़ान शुरू है। देखिए, मैं तो बधाई दूंगा इस देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को, तो जिस एशिया का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट जो जीवन में बना है, जिन किसानों ने अपनी जमीन दे करके एशिया के सबसे बड़ा वहां पे एयरपोर्ट बनाने का जो जमीन दिया है, आज माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में आज वही किसान पहली फ्लाइट में जेवर एयरपोर्ट से आज लखनऊ आ रहा है, जिसको इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी रिसीव करके उन किसानों को सम्मान देने का काम करेंगे। आपका क्या प्रयास रहेगा कुशीनगर? निश्चित रूप से कुशीनगर के चतुर्थिक विकास के लिए सारे जनप्रतिनिधियों से मिल करके, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से मिल करके, उनका सारा रोड मैप तैयार करके, मैं मुख्यमंत्री से मिल करके, अगर ऊपर की बात होगी तो हमारे सांसद लोग मिल करके बात करेंगे। और मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री की जो सोच है, इतना बड़ा एयरपोर्ट जो बना है, निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिन में जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने टूरिज्म के क्षेत्र में पूरे दुनिया में जाकर के लोगों को आमंत्रित किया है, आने वाले दिन में यह बुद्ध की धरती जो है आज बहुत बड़े पैमाने पाएंगे, लोग आएंगे, टूरिज्म के लोग, टूरिस्ट, और मुझे लगता है काफी कम दिन के अंदर ही या बहुत जल्द ही ये भी आपकी जो इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है ये संचालित होगा। कुछ दिन पहले उप मुख्यमंत्री आए थे, उनसे भी ये सवाल किया गया कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कब से शुरू होगा। उनका ये कहना था कि बस चंद समय पहले ही मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया है कि बहुत जल्दी शुरू हो जाए। तो कब तक ये किसान ठगा महसूस करेगा अपनी जमीन देके? आप लोग देख रहे होंगे कि जिस तरीके से चाहे हाईवे हो, रेलवे हो, दुबे जी हम थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं। अच्छा, दुबे जी हैं, सांसद करेंगे, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि हम लोग उदाहरण के तौर पे जितने एयरपोर्ट हमारे प्रदेश में बने हैं इतने बड़े पैमाने पर और इतने खूबसूरत, आप लखनऊ भी जाते होंगे, पहले एयर इंडिया और जेट की फ्लाइट चलती थी एक छोटे से लाल कमरे में, आज जाके देखिए बम्बई उसके सामने फेल है। जिस तरीके का एयरपोर्ट बन रहा है, तो मुझे लगता है इस पर जो माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की सोच है, आने वाले दिन में जल्दी शुरू होगा। इसके विस्तार में माननीय हमारे सांसद आरपीएन सिंह साहब और हमारे द्विवेदी जी कहेंगे। जल जीवन मिशन को 16 करोड़ से अधिक घरों में नल से जल जो देने का माननीय प्रधानमंत्री का सपना है, आज पूरी तरीके से साकार हो रहा है। स्वच्छ भारत मिशन योजना में 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनाकर देश में स्वच्छता की एक नई क्रांति लगाई है। आज मैं रास्ते में आ रहा था तो रास्ते में भी लोगों की डिमांड हो रही थी कि हमें शौचालय चाहिए। आज इतने बड़े पैमाने पर माननीय प्रधानमंत्री ने हर घर में शौचालय देने का जो सपना है आज पूरा कर रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसके बारे में आप जानते हैं कि 11 करोड़ से अधिक किसानों को 4.3 लाख करोड़ रुपया सीधे उनके खाते में भेजे गए। जो जनधन योजना के माध्यम से जो खाता खुला है, आज बिना किसी बिचौलिए के उसी खाते के माध्यम से आज उस गरीब किसान को आज 6,000 रुपया कम से कम उनको मिल रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, लखपति दीदी योजना, 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को इसका फायदा मिल रहा है। आज गांव में हम लोग प्रदर्शनी में जाते हैं, आज बहुत सारे जो खुद जो है जो हमारी जो लखपति दीदी हैं, वो अपने सरकार से मुख्यमंत्री युवा योजना के अंतर्गत जो उनको लोन मिलता है, अपने तो रोजगार पा रहे, दूसरे को भी रोजगार देने का काम करते हैं।
प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना, लगभग 1 करोड़ घरों में छतों पर सोलर सिस्टम लगाए जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे जिस तरीके से आज दुनिया में आज पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर के आज बड़े पैमाने पर आज एलईडी बल्ब से लेकर के आज जो हम लोग सूर्य घर योजना के माध्यम से हर घरों पे सोलर जो प्लेट लगा करके आज रोशनी पा रहे हैं, निश्चित रूप से हम पर्यावरण पर भी पूरी तरीके से हम उसको पॉल्यूशन से हम रक्षा पा सकते हैं, उसे सुरक्षा दिला सकते हैं। सौभाग्य योजना के तहत देश में हर घर में सौभाग्य योजना के तहत हम बिजली देने का हमने काम किया है, कनेक्शन देने का काम किया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 4 लाख किलोमीटर पक्की सड़कें बनी है। आज प्रधानमंत्री, हर लोगों का सपना होता है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत हमारे गांव के रोड उस योजना में शामिल कर लिया जाए। आज 4 लाख किलोमीटर की पक्की सड़कें माननीय प्रधानमंत्री के सौजन्य से, उनके आशीर्वाद से हम लोग को मिला है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वन ड्रॉप मोर क्रॉप के अभियान के तहत जो है 109 लाख हेक्टेयर के अधिक कृषि को सूक्ष्म सिंचाई के दायरे में लाया गया। कम से कम पानी, जिस तरीके से जल जंगल जमीन को लेकर के पूरे देश और दुनिया में संघर्ष चल रहा है, इसीलिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री का ये जो योजना है कि कम पानी में ज़्यादा पैदावार करें, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट हमारी जो है 80 से 90% सब्सिडी दे करके आज किसान को उसका फायदा दे रहे हैं। 54 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को मुफ्त टीकाकरण लगाने का काम किया है और 2014 में कुल 91,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग थे, जो आज लगभग 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने 90 से अधिक नए हवाई अड्डे बनाए हैं, जो आज कुल 164 हवाई अड्डे हैं। पिछले 12 वर्षों में 23 नए एम्स और मेडिकल कॉलेज की मंजूरी दी गई है। और इस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री का जो सोच है, आज जो सड़कों का जाल पूरी तरीके से प्रदेश में बिछ गया है, आज जिस तरीके से एक्सप्रेसवे हमारे लिए वो सपना था, हम लोग दूसरे स्टेट में जब जाते थे, कहीं महाराष्ट्र साउथ में तुमको एक्सप्रेस दिखता था, आज आप देख लीजिए पूर्वांचल से लेकर के बुंदेलखंड गंगा एक्सप्रेसवे आज 7 तो हमारे पूरे एक्टिव हैं, जो सक्रिय हैं, जिस पर हम आसानी से कम समय में ज़्यादा दूरी कर सकते हैं। और जितने सड़कों का जाल बिछ रहा, मैं तो बधाई देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री ने अपने जनप्रतिनिधियों के द्वारा हर गांव से प्रस्ताव मंगा करके, अभी मुझे लगता है कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको गोरखपुर मंडल की समीक्षा की है और क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, इस तरीके की सड़कें जो बन रही है, ये भी इसकी आप सीधे पूरी तरीके से गवाह है। और जिस तरीके से आज बहुत लोग संविधान की दुहाई देते हैं, बहुत लोग संविधान की किताब लेके घूम रहे हैं। दिन बाबा साहब ने सबको एक जीवन जीने का, सम्मान से जीवन जीने का अधिकार दिया था। उस बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को तो हाथ में लेके चलते हैं, क्योंकि बाबा साहब की सोच और उनके सपने से किसी का कोई आशा, कोई मतलब नहीं था। आज जो 5 जो प्रमुख स्थान से बाबा साहब के, जहाँ पे पैदा हुए महू में, उस जमीन को लंदन में जहाँ पढ़ाई लिखाई किए, अलीपुरद्वार जहाँ रहते थे, ऐसे 5 ऐसे स्थान जो बाबा साहब ने संघर्ष किया, पढ़ाई लिखाई किया, उस पंच तीर्थ। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को दिल से बधाई देना चाहता हूँ और देश बधाई दे रहा है। आज माननीय हमारे जो भारत बाबा साहब थे, जिनको सम्मान देने के लिए लंदन में भी ज़मीन खरीद करके, अलीपुरद्वार जो दिल्ली में है, उस ज़मीन को खरीद करके पूरे बढ़िया तरीके से उनको सम्मान देने का काम किया है। अभी आप लोग देखे होंगे ली मेरिडियन, जो प्राइम लोकेशन पे हमारा दिल्ली में है, जहाँ पे पैर रखना मुश्किल है, ज़मीन नहीं मिलती है, वहाँ पर मुझे लगता है 250-300 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है माननीय प्रधानमंत्री बना करके तैयार किया है। भारत योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एक ड्रीम जो सोच रही है, जिसमें 60 करोड़ से अधिक लोगों का जो हेल्थ कार्ड बना है। आप जानते हैं कि हम जैसे सांसद, विधायक या कुछ बड़े लोगों के घर परिवार के में अगर कोई बीमार पड़ता था, उसका इलाज तो हो जाता था किसी न किसी गोरखपुर, लखनऊ या कहीं भी, लेकिन आम जो गरीब आदमी है,
जो गांव में रहता है, झोपड़ी में रहता है, अगर उसके यहाँ कोई बीमार पड़ जाता था, अगर कोई ऐसे डिजीज जो ठीक नहीं हो सकते थे कुशीनगर में, उसके लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था अलावा दूसरे के सामने हाथ फैलाने का। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं दिल से बधाई देना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी गरीब माँ की कोख से पैदा होने के नाते उन गरीबों के आशीर्वाद से ही इस देश में सबसे ज्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री बनने के कारण ये था कि गरीबों का भरोसा उनके साथ रहा है। और आज 5 लाख रुपए का जो निःशुल्क आयुष्मान योजना के तहत जो उन्होंने इलाज का जो जो हेल्थ कार्ड वितरित किया है, आज पूरा गरीब उसका फायदा ले रहा है। और उदाहरण के तौर पे मैं कह सकता हूँ कि एक बार मेरे क्षेत्र का एक आदमी बोला कि साहब मुझे पीजीआई में दिखाना है। मैंने एडवांस में कहा कि आप लिख के दे दो, जो एस्टिमेट आएगा तो मैं मुख्यमंत्री से कह के उसको दिलवा दूंगा। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ अच्छे डॉक्टर को दिखा दीजिए, मेरे पास आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री का दिया हुआ है। मैंने इतना आत्मविश्वास से लवरेज वो था, इतना आत्मविश्वास था कि उसके पैसे की जरूरत नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं दिल से बधाई देना चाहता हूं, और आप लोग भी इसके गवाह हो, हम सारे लोग। इसके पहले भी सरकारें हुआ करते थे, सरकारों में अगर किसी गरीब का एस्टिमेट बन गया तो माननीय मुख्यमंत्री और पंचम तल का सैकड़ों चक्कर काटने के बाद अगर 1-2 लोगों का पैसा अगर कोई विधायक मंजूर कर देता था तो लगता था मैंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल किया है। आज जोगी जी के राज में एक भी ऐसा, चाहे गांव का प्रधान हो, जिला पंचायत, विधायक, अगर किसी की अर्जी चली गई एस्टिमेट के साथ तो सारा का सारा पैसा उस गरीब के खाते में अपने आप चला जा रहा है। तो पूरे प्रदेश में पब्लिक डोमेन में सारी बातें हैं कि आज पूरा इलाज के नाम पे हमारा हो रहा है। 58 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए जनधन योजना के माध्यम से। आप लोग इसके गवाह हैं कि वह जनधन खाता, हम लोग भी छात्र जीवन में थे, आप लोग भी रहे होंगे। अगर किसी बैंक में खाता खुलवाने के लिए हम जाते थे तो हमें एक गवाह की जरूरत होती थी। अगर उस खातेदार के खाते में अगर 500 रुपया से कम है तो गवाही भी उसकी अमान्य हो जाती थी। आज जीरो बैलेंस पे माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे 58 करोड़ लोगों का जो खाता खुल गया है, और जितनी माननीय प्रधानमंत्री ने योजनाएं चलाने का काम किया है, आज डीबीटी के माध्यम से आज बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी बिचौलिए के सारा का सारा पैसा जो है गरीब के खाते में पहुंच रहा है। तो जनधन खाता की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जो आम गरीब लोग जो बैंक के दरवाजे पे जाने में उसे दहशत होती थी, डरता था, आज बिना रोक टोक के आज पूरी तरीके से हिम्मत के साथ बैंक में अपना वो जाता है, पैसा निकालने और डालने का भी काम करता है। आयुष्मान भारत योजना 60 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत योजना का जो फायदा मिला है, आप जानते हैं कि इसके पहले चूँकि उत्तर प्रदेश का एक किनारा है जो कुशीनगर, बिहार का बॉर्डर भी है। आपको पता है कि जो